देखना है लेंस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो आप फोकल लेंथ दिया है, यू हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। तो पहले हम लोग साइन कन्वेंशन जरा समझ लेते हैं एक बार। चलो देखो आप, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। पहली बात देखो जरा, कॉन्वेक्स लेंस थिकर इन द मिडिल है, देख रहे हो ना, थिकर इन द मिडिल। A concave lens thinner in the middle, सिंपल। ये है thinner at the edges और ये है concave lens thicker at the edges, सिंपल। It converges a ray of light, parallel ray of light. It's a simply converging lens है, converges light rays। ये diverges light rays, diverging lens है, सिंपल। It forms virtual, erect and magnified images। इसमें डिफरेंट कंडीशंस में रियल इमेजेस बनते हैं। एक कंडीशन है जो कि ऑब्जेक्ट हो बिटवीन ए फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज बनता है बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कर सकते हो आप। ये वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, लेकिन मैग्नीफाइड होता है ना। और इसका इमेज ऑलवेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लेकिन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ये डिफरेंस है दोनों में, क्लियर हो गया ना। तो न्यूमेरिकल्स में यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ इमेज दिया रहे, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। यदि इमेज रियल है तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस तो रियल इमेज है। अब ऑब्जेक्ट इमेज का साइज देख के बता सकते हो आप कि उसका पोजीशन क्या होना चाहिए। यदि इक्वल साइज क्या है तो ये 2f1 पर रहा होगा, ठीक है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा तो इधर कहीं शिफ्ट किए करेगा, है ना। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है तो अवे फ्रॉम 2f1 रहा होगा, ऐसे आप निकाल सकते हो। लेकिन इमेज यदि वर्चुअल हो तो दो ही बातें होगी। आप आराम से देखो कि वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। इफ द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। और इसका पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, सिंपल। एंड इफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देन क्या होगा, कॉन्केव लेंस होगा, क्लियर हो गया ना। अब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। देखो पहली बात याद रखो कि द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज टेकन एज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जो भी मेजरमेंट करना है ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करेंगे। मान लो आपको मेजर करना है कि फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस का, तो फोकल लेंथ का मतलब होता है सेकंड फोकल लेंथ, याद रहेगा ना। सिर्फ फोकस कहा जाए मतलब वी मीन सेकंड फोकस, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ माने f2 का डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या करोगे आप, यहाँ O से मेजर करना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे O से F2 तरफ आप जाओगे, सिंपल, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है एंड यू हैव टू मेजर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो O से जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, ऐसे लेफ्ट जाएंगे, क्लियर हो गया ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा डिस्टेंसेस मेजर्ड, अच्छा हम लोग का कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, है ना, और राइट रे ऑफ लाइट का इंसिडेंस होगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो एक रूल याद रखो कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। अब सपोज करो कि हमको मेजर करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप ऐसे जा रहे हो, रे ऑफ लाइट का इंसिडेंस ऐसे होगा ना, तो अपोजिट हो गया तो नेगेटिव होगा। इसको मेजर करना है तो आप ऐसे जा रहे हो, राइट की तरफ जा रहे हो, इंसिडेंस का भी लेफ्ट साइड है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा रहेगा आप इसको ऐसे समझ लो, मैथ में पढ़े हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हुआ। सपोज करो कि प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और लेंस का रिफ्रैक्टिंग एक्सिस जो डॉटेड लाइन है ना, यही लेंस को रिप्रेजेंट करता है, याद रहेगा, इस बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये मान लो है वाई एक्सिस, सिंपल। तो आप जानते हो कि ओरिजिन हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट के तरफ का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो कोई भी मेजरमेंट यदि इधर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और इधर लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसके ऊपर मेजरमेंट करोगे तो पॉजिटिव और नीचे जाओगे तो नेगेटिव, सिंपल। तो डिस्टेंस क्लियर हो गया। तो डिस्टेंसेस मेजर्ड perpendicular to and above the principal axis are taken as positive and distances measured perpendicular to and below the principal axis are taken as negative। जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट लेना है
तो देखो ये ऊपर की तरफ से जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है ना, एक्स एक्सिस के अप है, ऊपर है, ये तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कोई इमेज मान लो इधर बन गया, सपोज करो कोई इमेज ऐसे बन रहा हो, ठीक है, तो अब इसका हाइट क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ, सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया। और द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, thus all the distances measured to the right of the optical center are taken as positive, and all the distances measured to the left of the optical center are taken as negative. तो इस O के इधर सारा x पॉजिटिव है, और ये सारा x एक्स पर वैल्यू जो मेजर करेंगे हम, डिस्टेंस इधर का नेगेटिव होगा, इधर का पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, सिंपल, ठीक है ना। तो न्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से पहले बताओ जरा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। पहले यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, यहाँ हो गया मेजरमेंट, पहला हो गया आपका मेजरमेंट, नेक्स्ट देखो फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो अब बताओगे जरा, पहला है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला हो गया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम मान लो कि कहीं भी रखते हो, यहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को हम, ठीक है ना, तो हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, यहाँ पर बताओ, टेल मी, कैसे मेजर करना है? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है और लेफ्ट जाना है, तो एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन के लेफ्ट जाते हो तो नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। ऐसे भी देखो लाइट रे लेफ्ट से राइट इंसिडेंस होगा, तो अगेंस्ट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो नेगेटिव होगा, सिंपल। तो एक्स एक्सिस पर इस ऑप्टिकल सेंटर से राइट में पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा। मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे यू कहते हैं ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। अच्छा, कॉनकेव लेंस में क्या होगा बताओ, नेगेटिव की पॉजिटिव, टेल मी। से नेगेटिव। हाँ, क्योंकि इधर लेफ्ट जाओगे तो ये भी होगा नेगेटिव, क्लियर है। सेकंड है डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज का डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। हाँ, देखो रियल इमेज हमेशा बनता है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये मेरा ये रियल इमेज है, तो मेरे को तो पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज बनता है सेम साइड आई द ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा ना, वर्चुअल इमेज लेफ्ट तरफ बनेगा जिधर ऑब्जेक्ट है, और रियल इमेज राइट तरफ बनेगा, तो ये पॉजिटिव होगा, है ना, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। कॉनकेव लेंस में रियल इमेज बनता नहीं है, तो इसको छोड़ दो ऐसे ही, क्या है ना। अब है थर्ड में है डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, बताओ क्या होगा तब, इमेज की तरह बनेगा बताओ। वर्चुअल इमेज बनता है इधर ही ना, बिहाइंड द लेंस बनता है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। अब वर्चुअल इस पे भी किधर बनता है, इधर ही बनता है ना, बोलो, सेम साइड बनता है, यस सर, याद रहेगा। तो ये नेगेटिव होगा दोनों में, और यहाँ भी होगा नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। इसके बाद से है अगला टर्म फोकल लेंथ। देखो जैसे फोकल लेंथ जब कहें हम, इसका मतलब है सेकेंड फोकल लेंथ, याद रहेगा ना, फोकल लेंथ F2। बताओ F2 इसमें क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? अच्छा इसमें बताओ क्या होगा, फोकस नेगेटिव। नेगेटिव होगा सर। हाँ, फोकस का मतलब है सेकंड फोकल लेंथ, है ना। ये सेकंड फोकस यहाँ पर है, वो से लेफ्ट में करोगे ना, इधर इधर नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस पर, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, ये गलत होगा तो सब गलत हो जाएगा इसका। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहा जाए ना, तो इसका नेगेटिव होगा, इसका सॉरी इसका पॉजिटिव होगा। ये F2 या C2 बोलोगे, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसा क्या होगा, नेगेटिव, इधर है ये, क्लियर हो गया। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको HO कह देते हैं। बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रियल वर्चुअल होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ तुम रखे हुए हो, इसके ऊपर है ना, तो पॉजिटिव होगा। और इसमें भी क्या है, इसके ऊपर मेजर करोगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, इसके ऊपर का जितना हाइट मेजर करोगे पॉजिटिव होगा, ये होगा पॉजिटिव, और इसमें भी होगा पॉजिटिव, क्लियर हुआ। सिक्स देखो, हाइट ऑफ रियल इमेज, ये बताओ क्या होगा, हाइट ऑफ रियल इमेज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, क्योंकि रियल इमेज याद रखना हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है, तो नीचे मेजर करोगे ना, तो इसके नीचे का सारा लेंथ होगा नेगेटिव, है ना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव,
कॉन्केव लेंस में रियल इमेज बनता है, बोलो नहीं बनता है? No, sir. कॉन्केव लेंस में रियल इमेज बनता नहीं है, ठीक है ना। अब हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज क्या होगा बताओ? Positive. हाँ, वर्चुअल इमेज जो है वो बिहाइंड द लेंस होगा, इरेक्ट होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है, देखोगे बस इरेक्ट होता है ये, तो ये होगा पॉजिटिव, और इसमें भी ये होगा पॉजिटिव। हो गया? बोलिए। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज लेंस फार्मूला 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, है ना। प्रॉपर साइन कन्वेंशन जो बताया भी उसे यूज करोगे, है ना। एफ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये लेंस पर डिपेंड करेगा, तो डिफरेंट कंडीशंस जो है वो देख लोगे आप, ठीक है ना। तो स्फेरिकल लेंस के लिए ये फार्मूला है। यहाँ पर u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। v is image distance, distance of image from the optical center of the lens. f is focal length, focal length means second focal length, है ना, ठीक है। तो ये लेंस फार्मूला आप लिख लो, इसे याद रहेगा आपको, आई होप। मैग्निफिकेशन है तो हम लोग को लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ना है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन, या सिंपली कर सकते हो आप मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो देखो जरा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। सिंपल, द रेशियो ऑफ height of the image to the height of the object is called linear magnification। ये है m, है ना, ठीक है। तो देखो जरा, ये m होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है v बाई u, याद रहेगा v बाई u, ठीक है। यहाँ पर m है मैग्निफिकेशन, hi हो गया हाइट ऑफ इमेज, ho हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपको पता है v है और इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिंपल, ठीक है। अब डिफरेंट केसेस पॉसिबल है, हम जरा देखते हैं। पहला याद रखो टर्म एक आप, सॉरी पहला फैक्ट याद रखो आप कि व्हेन द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, व्हेन द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज जब फॉर्म होगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव लेंगे, इमेज का हाइट डायरेक्ट है तो पॉजिटिव लेंगे, तो क्या होगा? ये प्लस बाई प्लस प्लस होगा ना। तो मैग्निफिकेशन इमेज फॉर्म इज रियल एंड एम इज नहीं when the m is positive, sorry when the image formed is virtual, तो ये होगा कि ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट है, इमेज भी डायरेक्ट है,
तो दोनों का हाइट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ प्लस बाई प्लस क्या होगा, प्लस होगा, तो एम इज पॉजिटिव। एम मीन्स मैग्निफिकेशन, एम इज पॉजिटिव, सिंपल है ना। एंड व्हेन द इमेज फॉर्म is real, एम इज नेगेटिव, याद रहेगा। रियल इमेज में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट होगा लेकिन इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लोगे, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो प्लस बाई माइनस, माइनस हो जाएगा ना, बोलो क्या है, ठीक है। सेकंड है, देखो जरा, व्हेन size of the image is equal to the size of object, size of object, ठीक है, that is hi equal to ho। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा ना, तो मैग्निफिकेशन इज 1, याद रहेगा, मैग्निफिकेशन इज 1। तो मैग्निफिकेशन आप देखें, ये है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा थर्ड केस देखो, सपोज करो आप कि हाइट ऑफ इमेज व्हेन हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, दैट इज हाइट ऑफ इमेज है ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या होगा, देखो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ग्रेटर है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, दैट इज एम इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और फोर्थ केस है व्हेन height of image is smaller than height of object, that is hi less than ho है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये स्मॉल है तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्लियर हो गया। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा जब इमेज ऑब्जेक्ट दोनों का हाइट इक्वल हो, इमेज का हाइट ग्रेटर है ऑब्जेक्ट से, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, इमेज का हाइट लेस है ऑब्जेक्ट से, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, सिंपल। और यदि ऑब्जेक्ट रियल है मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। समझ गए बात इसे।